तो क्या मान के चलें कि मार्केट का वर्स्ट फेज खत्म हुआ या फिर अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी? फर्स्ट फेज खत्म हो गया ये मान सकते हैं। यहाँ से कितना बढ़ेगा मेरे को लगता है वो क्रूड पे डिपेंड करेगा। सीज फायर रहे ना रहे, वापस वॉर हो नहीं हो, जो भी हो, अगर क्रूड का भाव घट जाता है तो डेफिनेटली मार्केट विल डू वेरी वेल फ्रॉम हियर ऑन। अगर नहीं घटता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट अटक जाएगा, क्योंकि मार्केट को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। एफआई मनी, डोमेस्टिक मनी। एफआई मनी तभी आएगा जब उनको दिखेगा कि भाई क्रूड 70 के नीचे है। फ्यूचर्स अभी 80 के आसपास चल रहे हैं। अगर ये 70 के नीचे आते हैं देन लगता है कि हाँ, एफआई का पैसा आना चालू हो जाना चाहिए वापस। ओके, एफआई का पैसा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अमन जी, आज बैंक्स और एनबीएफसीज में सबसे बड़ा बाउंस आया है। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज, क्या ये स्पेस जहां से गिरी थी स्टॉक्स वहां तक वापस जाने का दम रखते हैं यहाँ से? चांस तो पूरा है, क्योंकि कंप्लीटली डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर है। बाहर से उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट थोड़ा जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो है। तो उस हिसाब से टेक्निकल रीजन से भी गिरे थे। सबसे ज्यादा एफआई ओनरशिप यहीं पे है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं पे है। तो उनको अगर कभी भी रिडेम्पशन आता है, कभी भी इंडिया से एक्सपोजर कम करना होता है, तो बैंक में सेलिंग प्रेशर आती है। तो अगर वो सिनेरियो रिवर्स होता है तो बनता तो है कि बैंक्स वापस जिस लेवल्स पे थे चले जाए। और अगर कुछ कुछ महंगे भी नहीं है, एचडीएफसी बैंक 5 ईयर लो वैल्यूएशन पे 5 साल का रिटर्न 0 है। तो क्लियरली केस तो है कि आगे जाके बैंक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी से बेटर ही रहे। ओके, अमन जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ जी। अभी टीसीएस पे हम चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट से पहले प्रीव्यू समझने की कोशिश कर रहे थे। सर, ये आईटी पर टेक क्या है आपका? हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक परफॉर्मेंस, हालांकि आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। तो आईटी पर अभी नजरिया क्या है? क्या एआई रिलेटेड जो खतरा है वो टल गया है, या फिर अब एब्जॉर्ब करने की कोशिश में है पूरा आईटी पैक? हमको ब्रॉडली ये लगता है कि आईटी का बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा। एआई का खतरा निकल गया उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ से बड़ा पी री रेटिंग का संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक ग्रोथ रेट नहीं आएगी तब तक पी री रेट होगा नहीं। ग्रोथ रेट आ भी गई, जो अभी 3 4 5% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो आईटी और कंज्यूमर कंपनी में भी ज्यादा फर्क रहा नहीं। आज लीवर में भी 5 6 7% ग्रोथ है, इन्फिटीज में भी 4 5 6% ग्रोथ है। तो सिमिलर ग्रोथ प्रोफाइल हो गया है, राइट। तो कैसे कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाए आईटी में, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। ग्रोथ यहाँ से 9 10% होगी तो थोड़ा मे बी पी री रेट हो जाएगा, बट यहाँ से जाके कोई भी बड़ा री रेटिंग मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए हमने आईटी का एक्सपोजर कम किया था। कोई जल्दबाजी नहीं है उस एक्सपोजर को वापस बढ़ाने के लिए, तो व्यू न्यूट्रल है। यहाँ से बेचेंगे नहीं, थोड़ा बहुत जो होल्डिंग है, बट फ्रेश पैसा आईटी पे नहीं डाल रहे हैं। फ्रेश पैसा आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मैं अगला प्रश्न कुछ कमोडिटी से पूछता, लेकिन उससे पहले मैं एक और थीम पे बात करना चाहूँगा अमन जी। ये बजट थीम थी इस बार आपकी, डेटा सेंटर को कैप्चर कर रहे थे हम, कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिए, कुछ केबल कंपनियों के ज़रिए, कुछ वायर कंपनियों के ज़रिए, कुछ कूल एंड सप्लाई कंपनियों के ज़रिए। आप लोगों ने इस थीम में क्या क्या बाय किया है? हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ईपीसी कंपनीज जो ये डेटा सेंटर्स बनाती हैं। एक कंपनी में एक्सपोजर है जो खुद डेटा सेंटर बनाने का प्लान या ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है। केबल कंपनी तो हमारे पास सालों से है, बट वो डेटा सेंटर के लिए नहीं है। नॉर्मली द कंपनी इज डूइंग वेल, तो इसलिए वो कंपनी को हमने ले रखा है। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्लेस है नहीं, इनडायरेक्ट प्लेस भी बहुत कम है, तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। ईवी के जैसा है, राइटिंग ऑन द वॉल है। मार्केट शेयर बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शेयर बहुत कम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वैसे ही एआई का हाल है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। ओके, अमन जी, अभी आपने कहा कि फ्रेश पैसा अभी आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं, तो डाल कहाँ रहे हैं सर? अभी फ्रेश मनी डिप्लॉय कौन से सेक्टर्स में कर रहे हैं? टिल यस्टरडे जो फार्मा में डाल रहे थे, सीमेंट में डाल रहे थे, डोमेस्टिक कैप गुड कंपनी जो है, ईपीसी कंपनी थे, उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। आज का माहौल थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि एकदम व्यू चेंज हो गया है, लेकिन आज पूरा रिवर्स है। आज पब्लिक फार्मा में प्रॉफिट बुक कर रही है और जो स्टॉक गिर गए उनको ले रही है। एक दो दिन में हो सकता है कि थिंग्स स्टेबलाइज हो जाए। मुझे लगता है सीमेंट शुड डू वेल इन द नियर टर्म्स। फाइनेंशियल मार्केट तो है, वो स्टॉक्स भी ठीक करेंगे ही। जो भी डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज हैं, जहाँ पे काफी प्राइस करेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ वॉट एवर मार्केट फॉल, वहां पे रिकवरी आनी चाहिए। सो
सेक्टर ऑफ प्रेफरेंसेस सेम ही रहेगा। कैप गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ईपीसी कंपनीज, सीमेंट, और हम तो फार्मा में यहाँ से भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल जिस स्थिति में अभी इंडियन मार्केट है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी कुछ न कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें अभी चलती हुई नज़र आ रही है सीज़ फायर को लेके, उसकी वजह से तो आज इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त दम देखने को मिला है। कई स्टॉक्स में 10-10, 12-12% तक की तेज़ी भी दिखाई दी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी उससे तेज़ गति से इंडियन मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की तकनीकी इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रंप की तरफ से कई सारे बयान भी अब आते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर और ज़्यादा जो है टैरिफ लगाया जाएगा, 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे बयान भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किस प्रकार से आने वाले दिन रहते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब जो मार्केट चलेगा वो न्यूज़ बेसिस पर ही कुछ दिन चलता हुआ नज़र आएगा, जब तक ये युद्ध का मामला शांत नहीं हो जाता है। और ये युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा इस पर भी नज़रें रहेगी, क्योंकि हालात बिगड़ते ही नज़र आ रहे हैं। सीज़ फायर की जो है बात तो हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या पूरी तरह से चीज़ें जो है वो लागू हो गई है। इंडियन मार्केट की बात करें तो आज भी एफआईएस की तरफ से करीब 2800 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली है। इतनी अच्छी तेज़ी के बाद भी इस प्रकार की एफआईएस की सेलिंग होना अभी भी चिंता का विषय ही इंडियन मार्केट के लिए है। और यदि इंडियन मार्केट में एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली होनी है, बाज़ार को 30,000 तक जाना है, तो फिर एफआईएस की एंट्री इंडियन मार्केट में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप देखोगे तो इंडियन मार्केट से लगातार माल निकलता हुआ ही एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखना होगा चीज़ें किस प्रकार से बदलेगी, आने वाले दिनों में किस प्रकार से चीज़ें रहेगी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो हालात बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कई स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से तेज़ी के रुझान देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।